वेलकम बैक बच्चों। आज है डे 702 हीरो सीरीज मैथमेटिक्स का। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स अच्छे से जान लिया तो कहीं ना कहीं आप जो डेली लाइफ में इसका इतना परसेंट, किसी दुकान पर जा रहे इतना परसेंट डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीजें आज आपकी बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाएगी। और साथ में ये समझने के बाद आप इन चीजों को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे कि प्रॉफिट लॉस, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी क्या होती है। डेटा हैंडलिंग में भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत काम आता है आगे। चाहे आप अभी 6th 7th क्लास में हो, 8th में हो, 9th 10th में हो, आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम फेस करोगे तब भी परसेंटेज बहुत काम का। चाहे आप मैथमेटिक्स से लो या ना लो अपने सब्जेक्ट में, फिर भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पूछते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है आपको। आपने अभी तक फ्रैक्शन समझा, डेसिमल समझा, आज मैं समझाऊंगा आपको कि ये फ्रैक्शन और डेसिमल को आखिर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इन्हीं परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला ही टॉपिक अपन लेके चलते, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कोई एक फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं, 3/4 फ्रैक्शन है, सीधी बात है। कौन सी टाइप का फ्रैक्शन है आप कमेंट करके बताओ, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब समझो 3/4 ये चीज है, इसको अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा रूल है। परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये भी आपने देखा होगा दुकानों पर, इतना परसेंट। जब भी किसी नंबर के बाद परसेंट लिखते हैं तो यही है वो परसेंट। बस ये जब आप लगाओगे तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन के साथ 100 का मल्टीप्लाई करके आप ये साइन लगा दो, ये हो गया कन्वर्ट। तो इसका मतलब, ये साइन का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये जान लेते। इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हो गया 1/100। कैसे, तो 3/4 तो था ही सही, जब आप 100 लगा रहे हो तब ये साइन लगाने की अनुमति मिली, मतलब ये 1/100 और ये कैंसिल होकर अभी भी 3/4 है। तो पहली चीज तो ये परसेंटेज का साइन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 100। तो कभी भी अगर लिखा हुआ है कि 25%, तो इसका मतलब क्या है, 25/100। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, 100 में से 25। ये इतना बेसिक हमें आना चाहिए। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 3/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, 3/4 इंटू 100 और लगा दूंगा परसेंट। अभी 4 की टेबल में जो आती है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 की टेबल से कटने, 3 का मल्टीप्लाई 25 से करने पर 75%, ये आंसर आ गया। अब 3/4 को मैं 75% कह सकता हूं। इस बात का मतलब क्या हुआ, तो इस बात का मतलब ये हुआ 100 में से 75%। का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो सीधी बात, अगर वो परसेंट में है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूं कि 60%, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ 100 में से 60। तो इसको हम फ्रैक्शन की टर्म में कैसे लिखते हैं, 100 में से 60, तो 60 ऊपर 100 नीचे, यही करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये तो मैंने समझाया आपको फ्रैक्शन वाली वीडियो के अंदर, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई, आप उसे जाकर देखो फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इनको सिंपलेस्ट टर्म में लेके आ रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 3/5। तो जिस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से परसेंट को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वापस जब आप 3/5 लेके आओगे ना तो फिर से देखो 60% ही बनेगा। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन। ठीक है, 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, 3 2 जा 6 और 0 का 0%। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि आखिर डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब भाई ये जो डेसिमल से परसेंट वाला खेल है ना, ये और ज्यादा आसान है। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 0.62, 3.14, 0.75। ठीक है, इन सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मतलब परसेंटेज का साइन तो लगाना ही है। ठीक है, और परसेंटेज का साइन कब लगेगा, तो तब लगेगा जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये वाला मल्टीप्लाई, अगर आप डेसिमल के मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं तो डेसिमल वाली वीडियो देख लो, ये सब कुछ सीख जाओगे। कितना हो गया भाई, 62%। यहां पर देखोगे 3.14, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगाओ। ठीक है, यहां पर भी 2 डिजिट से 2 डेसिमल बैलेंस हो रही है, इट इज 314%। मतलब 100 में से 314 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म में आ गया है। यहां पर देखो 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इट इज 75%। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। और अगर इसी तरीके से ये 75% है, ठीक है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट कैन बी रिटन एज 75/100।
परसेंटेज का साइन गायब हो गया, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर से 0.75। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपने फ्रैक्शन और डेसिमल वाले देख लिए हैं वीडियो तो ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और आपके परसेंटेज के डाउट आज सारे क्लियर होके रहेंगे। अब परसेंटेज के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं। ऐसा लिखा होता है 25% ऑफ 40, 70% ऑफ 300, 15% ऑफ 45, इस तरीके से। इनका मतलब क्या हुआ, 40 का 20%, 300 का 70%, 45 का 15%, इस तरीके से। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को समझो जरा, ये कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे। ऑफ का मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई। 20% का मतलब 100, मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, और 40 के नीचे कुछ नहीं तो नीचे। अब कहां आ गए हम, वहीं आ गए जहां थे, फ्रैक्शन पर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 2 4 8। तो 40 का 20% कितना हो गया भाई, 8। इधर देखो 70% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ 300, नीचे कुछ नहीं, 2 0 से 2 0, 7 3 21, 0 का 0, 210। ठीक है, 15%, 15% देखो आप समझो यहां पर नाम परसेंट, तो ये जो सेंट है, सेंट का मतलब है सेंचुरी, आपने सुना होगा, सेंचुरी मतलब 100, तो ये सेंट का मतलब क्या है, 100। पर का मतलब 100 में से। ठीक है, पर का मतलब क्या समझेंगे, 100 में से, तो हर 100 में से 15। ठीक है, तो अगर 45 है, 45 नहीं होते, ठीक है, और 100 मान के चलूंगा तो उसका 15, 45 का 15% कितना हो जाएगा। तो अब क्या करना है, वही करना है और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात हो रही है परसेंटेज की, और रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात ना करूं ये हो ही नहीं सकता। रियल लाइफ हम परसेंटेज कहां देखते, तो हर जगह देखते, किसी भी दुकान पर जाओ या फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करो, वहां पर लिखा हुआ होता है कि ये प्राइस है और इसमें से इतना % आपका ऑफ हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक तो नीचे ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ रहता है, ठीक है, फिर उसमें से ये लिखा हुआ होता है कि -10%, और इसको यहां काट के और ऊपर ऐसा कुछ लिख देते हैं 270, ये आपका पैसा हो गया कुछ। ठीक है, इस तरीके के आपने देखे होंगे ऑनलाइन पोस्ट पे, जब हम या फिर किसी दुकान में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है ऊपर बोर्ड के ऊपर कि 20% ऑफ। ओके, अब जो भी एमआरपी है, ये तो बोर्ड लगा हुआ, अब वहां पर नीचे कपड़ों के बंडल है, जो भी एमआरपी है उनके ऊपर से 20% ऑफ। एमआरपी कुछ भी हो सकती है, मान लो 600 रुपए की आपने एक शर्ट पसंद करी, उसके ऊपर 20% ऑफ है। अब आपको क्या पता कीमत कितनी होगी, ये तो दुकान वाला जाने। तो अब ये बात आपको भी जाननी है कि ओरिजिनल इसकी प्राइस क्या है। तो 600 का 20%, तो 600 का 20%, तो 20% ऑफ 600 लिख सकते हैं। ठीक है, 20% ऑफ 600, क्लियर हो गई बात, ये गए 6 का 20 से मल्टीप्लाई 120। ठीक है, तो 600 का 20% कितना हो गया, 120। मतलब जो भी कीमत थी, कितनी थी, 600 रुपए थी, उसमें से कितना माइनस कर दो, 120 रुपए माइनस कर दो, मतलब चीज कितनी की हो गई, 480 रुपए की चीज हो गई। ठीक है, ये समझ में आया। और आप देखते होंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी ऑब्जेक्ट पर 15% ऑफ है, मान लो ऑब्जेक्ट कितने का है, 400 रुपए का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो 15% किसका हो गया, 400 का, 15/100 इंटू 400, ये 0 0 0। ठीक है, 15 4 60, तो 400 में से 60 माइनस कर दो, चीज की वैल्यू कितनी बची, 340, 340। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लगी है तो एक क्वेश्चन तो मैंने अभी दिया था आपको, इससे जस्ट पहले, उसका कमेंट कर दो, और एक क्वेश्चन और देना हो उसका भी कमेंट कर दो आप आंसर, अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो। आपको सिर्फ निकालना है 25% ऑफ 750। ठीक है, इसका क्या आंसर है, वो ना करो तो ना करो, ये वाला जरूर कर देना, 25% ऑफ 750। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वीडियो समझ में आ गई है, आज का वीडियो बनाना हमारा सक्सेस हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी वीडियो समझ में आ रही है हमारी, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं चैनल के साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।